दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए ये हमने ब्लाउज पीस ले लिया है, हम इसी पे कट कर रहे हैं। तो शोल्डर से हम 3.5 इंच ले रहे हैं, 3.5 इंच में निशान लगा लें और उसके बाद नीचे 2 इंच ले लें और यहाँ पे आधे इंच से गुलाई दे देते हैं। यहाँ पे 1 इंच छोड़ देते हैं। मैंने 1 इंच यहाँ पे छोड़ दिया है और 1 इंच से लेके इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम नीचे 4 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना देते हैं। इसके बाद अभी हम इसकी शेप देते हैं। तो नीचे से इस तरह से स्ट्रेट आएगी, यहाँ पे इस तरह से शेप आएगी और सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देते हैं। तो सेम ड्रॉ पे कट कर देते हैं। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास पे 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से कैनवास को रख लें और सेम ड्राफ्ट पे कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 1 इंच ले लेंगे। अभी इसको हटा देंगे। तो देखिए इसी तरह मैंने लाइनिंग का नेक भी कट कर लिया है और ये कैनवास भी कट कर लिया। अभी सिलने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रख लें, उसके ऊपर लाइनिंग रख लें और देखिए हमने जो कैनवास कट किया है इस कैनवास को इस तरह से रख लें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ से नेक तक, शोल्डर तक पूरा एक ही में इसको स्टिच कर देंगे। खाली हमारे 2 साइड ओपन रहेगा। ये स्टिच हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद तो लाइनिंग अंदर चला जाएगा, ये पीस हमारा बाहर आ जाएगा। इसी तरह दोनों पीस हम तैयार कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो नीचे हम डिजाइन डालने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्लेन क्लॉथ लिया है। तो इस प्लेन क्लॉथ से मैं इसमें नीचे डिजाइन डालूंगी। जैसे मैंने इसको 4 इंच कट किया था तो उससे आपको ये 1 इंच चौड़ा ज़्यादा लेना है। तो देखिए मैंने ये 2 इंच ज़्यादा ले लिया, 10 इंच ले लिया क्योंकि मार्जिन भी चाहिए। और 10 इंच लेने के बाद इसको मैं सेंटर से कट कर दूंगी तो 2 पीस हो जाएंगे 5-5 इंच के, क्योंकि इसकी ओपनिंग हमने बैक साइड में रखी है। देखिए इस तरह से ये जो कट हो जाएगा तो ये दोनों पीस इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा इसको स्टिच कर लेंगे, 1 साइड ओपन छोड़ेंगे बस। और इसकी फिनिशिंग हम पलट देंगे। तो हमने लाइनिंग भी कट कर लिया है और ये पीस भी कट कर लिया है। देखिए जब हमारा ये तैयार हो जाएगा पैच, तो हमको एक तरफ इस तरह से स्टिच कर देना है यहाँ पे और एक पीस यहाँ पे स्टिच कर देना है। और सेंटर में हमारी हुक पट्टी आएगी। जो ऊपर है यहाँ पे भी हम एक हुक या फिर आप बटन लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, शोल्डर से लेके सेम शेप में कमर तक मैंने स्टिच कर लिया है और अभी हम इसको पलट देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिलाई डाल देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये पूरा स्टिच कर दिया है, तो ये पीस तैयार हो गया और इसी तरह मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। तो देखिए इस पीस में मैंने ये लूप लगा लिया है क्योंकि यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो जैसे हम ये ब्लाउज की सीधी तरफ लूप रख लिया था और लाइनिंग के साथ स्टिच कर दिया, तो यहाँ पर देखिए बटन आएगा तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हम जो नीचे पीस लगाने वाले हैं, ये पीस जो हमने कट कर लिए थे वो देखिए एक तरफ से मैंने ओपन छोड़ दिया है और 3 तरफ से इसको सिलाई डाल दी है। अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसकी तरफ सिलाई डाल दें और जैसे कि ये हम यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा और दूसरा पीस हमारी दूसरी साइड में। तो दूसरी साइड में मैंने जो स्टिच किया हुआ है वो पीस रख लिया है। तो यहाँ पे हुक पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसलिए ओपन रखा है, यहाँ पे हम काज पट्टी लगाएंगे। तो देखिए जो पीस है इसको पहले हम सिल लेते हैं जिससे कि ये सेट हो जाएगा।
2 इंच चौड़ाई इसके कपड़े की टुकड़ा ले लिया मैंने और इस तरह से इसके ऊपर रख दूंगी और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लें और सेम 1/2 इंच नीचे भी एक्स्ट्रा ले लें। इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए अभी जो हम इस पैच को अटैच करने वाले हैं उसके लिए मेजरमेंट लेते हैं। तो नीचे से हमको यहाँ पे 1 इंच छोड़ देना है और सेम इस साइड में भी। तो जो हमने ये काज पट्टी लगाई है ये लेफ्ट साइड में आएगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर दें जिससे ये पार्ट सेट हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे हुक आएंगे तो ये पार्ट इस तरह से दिखेगा और सेम हम 1 इंच नीचे छोड़ने के बाद यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में ये पीस जॉइंट कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमारे काज बन जाएंगे और इस साइड में हमारे हुक्स आ जाएंगे। तो इसका लुक देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। अभी हम प्लेट डालते हैं। तो देखिए प्लेट के लिए इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ से हम साइड से ले लेते हैं 5 इंच लंबी प्लेट। देखिए ये प्लेट हमने डाल दी है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने ये लेस ली है, इस लेस को यहाँ से लेके यहाँ से पूरे ऊपर तक नेक पे स्टिच कर देते हैं। ठीक है, एक सिलाई डाल दी है। यहाँ पे सेकंड सिलाई डाल देते हैं और इसी तरह दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइडों में ये लेसें लगा दी है और यहाँ पे हम हुक लगा देंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में काज बना देंगे। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने लुक लगा दिया है और ये मैंने रेडीमेड बटन लिए हैं। तो ये बटन भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस बटन को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और नीचे हम हुक लगाने के बाद ऊपर से शो के लिए ये बटन हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे इस तरह से 3 बटन नीचे कर देंगे, एक ऊपर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से इस सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।